आलू अर्जुन का पुष्पा 2 वाइल्ड फायर है बॉस, कितनी ज्यादा फायर है इसमें। चले जानते हैं पुष्पा 2 द रूल के रिव्यू टाइम के साथ, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। पुष्पा 2 द राइज की शुरुआत होती है जापान में एक सीन के साथ, जहां आलू अर्जुन के पुष्पा को मिलता है ग्रैंड एंट्री एक फारो एक्शन सीन के साथ। पर अचानक उस सीन के बाद फिल्म में आता है एक फ्लैशबैक सीन और फिल्म वापस इंडिया आ जाती है बिना एक्सप्लेनेशन के, और हम कभी जापान नहीं जाते। हालांकि जापान के कुछ सीन ट्रेलर में दिखाया गया है जो इस फिल्म में नहीं दिखते। कुछ लोग अपनी इनिशियल रिव्यू में पुष्पा 2 में सेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगा सेंस चाहिए तो अपनी बीवी की बात सुनो, क्योंकि पुष्पा भाव भी सुनते हैं। चल झूठा। पुष्पा गुरु के पास एक ही चीज है, प्रवचन नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। पुष्पा 2 की बेसिक कहानी में दिखाया जाता है पुष्पा राज के राज को, जहाँ पुष्पा 1 द राइज में दिखाया गया था पुष्पा के राइज को, जहाँ उसकी जर्नी दिखती है एक लेबर से लेकर रेड सैंडलवुड सिंडिकेट के बॉस तक का। और पार्ट 1 के आखिर में सेटअप किया जाता है फहद फाजिल के किरदार शेखावत और पुष्पा के बीच दुश्मनी को। पार्ट 2 में इस दुश्मनी को और पिरोया जाता है और उसको एक अंजाम में पहुंचाया जाता है। फहद आलू अर्जुन की जुगलबंदी इस फिल्म की असली जान है, जहां डायलॉगबाजी होती है, एक दूसरे को हराने के लिए चाल चली जाती है। पर सबसे हिलेरियस और बेस्ट सीन इस फिल्म में आता है तब जब एक सॉरी बोला जाता है और फिर स्विमिंग पूल में सुसु किया जाता है। पर जिस तरह से दुश्मनी को एंड किया गया है इस फिल्म में देखकर मजा नहीं आया, बहुत फीका था वो एंड। हो सकता है ये एंड ना हो और हमें कुछ और देखने को मिले फ्यूचर में, जिस पर मैं एंड में आऊंगा। एक और सीन जिसकी बात मैं कहना चाहूंगा वो होता है पुलिस स्टेशन में, जो सीन इक्वली हिलेरियस है। फिल्म की कहानी कंसिस्टेंट लाइन नहीं पकड़ती, यहाँ वहाँ मंडराती है। एक और विलेन को इंट्रोड्यूस किया जाता है इस आदमी को, ठीक है मजा तो इसके पिटने पर भी आता ही है। डायरेक्टर राइटर सुकुमार जानते हैं कि उनकी ऑडियंस की नफ क्या है, इसलिए पुष्पा को फिल्म में एक डेमी गॉड की तरह प्रेजेंट किया गया है जो कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट एक सीन में तो पुष्पा भगवान के बेस में नाचता भी है, जो शायद इस फिल्म का बेस्ट मूवमेंट है, और गाना भी बेस्ट ही है, क्योंकि इस सीन में पुष्पा डायलॉग बाजी नहीं कर रहा, उसकी और रश्मिका मंदाना के किरदार के बीच एक टेंडर मूवमेंट दिखाया जा रहा है, जो एंड होता है पिछले फिल्म के गाने सामी के नए वर्जन के साथ, और उसी के बाद होती है एक जोरदार फाइट। इस पूरे सीन में मैंने इतनी तालियां बजाई कि मजा आ गया। तो इतना कुछ एक ही सीन में होता है, विच इज ब्रिलियंट। ये पूरा गाना जिसमें सामी इंक्लूडेड है वो शायद इस फिल्म का बेस्ट गाना है, बाकी सारे गाने बेकार है। इनफैक्ट इन गानों को हटा देना चाहिए, एक भी गाने को गाना कहना गानों की इंसल्ट होगी। एक आइटम नंबर तो इतना घटिया है, जिसके बोल इतने अजीब थे कि सुनकर हंसी आ रही थी। पर जैसे मैंने कहा पुष्पा को अगर कुछ बचाती है वो है उसके क्लैप वर्दी मूवमेंट्स, आलू अर्जुन का स्क्रीन प्रेजेंस, फहद फाजिल की मस्ती और श्रेयस तलपटे की आवाज, जिन्होंने आलू के किरदार को हिंदी में आवाज दी है। कमाल का काम किया श्रेयस ने इस पार्ट में भी। एक्शन सीन आउटलैंडिश है पर उनका एग्जीक्यूशन बढ़िया है, जहाँ पुष्पा अकेले कई सारे गुंडों को मारता है। एक ब्रेड टेकिंग चेज सीक्वेंस है ट्रक्स और पुलिस जीप्स के बीच, जिसे देखकर बड़ा मजा आता है। क्लाइमैक्स वाला एक्शन को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, खासकर जिस तरह से विलन का अंत करता है पुष्पा। मिरोस्लाव कुबा ब्रोजेक की सिनेमेटोग्राफी इन सीन्स को और उभारती है। क्लिप में जब पुष्पा पुलिस स्टेशन के अंदर आ रहा है तब लाइटिंग का इस्तेमाल कितना बढ़िया तरीके से किया गया है प्रोजेक्ट के द्वारा। एक और सीन जहां हजारों ट्रक नदी पार कर रहे हैं, उस सीन में भी उनकी लाइटिंग कमाल है। यहाँ तक कि जब कोई मरता है और लोग शमशान घाट में उसे जला रहे हैं तब भी उनका कैमरा वर्क ब्रेड टेकिंग है। पुष्पा लुक वाइज एक इंटरनेशनल फील देती है। पर एक बात पूछूं, हमें मालूम है कि फिल्म में सीजीआई का इस्तेमाल किया गया, पर नीचे लिखा आना जरूरी था क्या? इंटरेस्टिंगली सुकुमार इस एक्शन से भरे एंटरप्राइज को एंड करते हैं कि इमोशनल मूवमेंट्स के साथ। और अगर आपने पुष्पा 1 देखी होगी जिस नोट पे ये फिल्म खत्म होती है, देखकर आप भी इमोशनल हो ही जाओगे। पुष्पा सारे के सारे नोट्स परफेक्टली हिट करती है। हालांकि ये मानता हूँ कि सेंस नहीं बनाती, लेकिन सेंस के लिए ये पिक्चर देखने भी नहीं गया था मैं। ऐसा नहीं है कि फिल्म में क्रिंज मूवमेंट्स नहीं है, रश्मिका और आलू के बीच सीन्स में क्रिंज है, पर साउथ की फिल्मों में ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा होता ही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुकुमार एंटरटेन करते हैं अपनी स्क्रीन प्ले के साथ, वही ऑडियंस देखने आई थी। फिल्म एंड होती है क्लिफ हैंगर के साथ, जहां टीज किया जाता है पुष्पा 3 को, जिसका टाइटल रखा गया है पुष्पा 3 द रैम्पेज। हो सकता है कि शेखावत भी दिखे इस फिल्म में, क्योंकि उनका एंड देख के मजा नहीं आया, उनकी डेड बॉडी भी नहीं दिखाई गई और ना उनकी मौत का मेंशन किया गया है इस फिल्म में कहीं भी। इसी बात पर मैं पहले मेंशन कर रहा था वो एंड वाली बात। पुष्पा 2 द रूल को मैं देना चाहूंगा 3 आउट ऑफ 5। फिल्म सेंस नहीं बनाती पर बहुत एंटरटेन करती है। डायलॉगबाजी, हीरोगिरी, आलू अर्जुन का स्टार पावर, श्रेयस तलपटे की आवाज, फहद फासिल की इमेंस टैलेंट इस फिल्म की असली जान है, जो बनाती है इसको पूरा वाइल्ड फायर यानी कि पैसा वसूल। देखिए और एंजॉय कीजिए। आप भी वाइल्ड फायर बन जाओ लाइक सब्सक्राइब करके। कौन है एमसीयू के नए एवेंजर्स जानिए इस वीडियो में आखिर में है, और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।